Hi guys, in this video we will be continuing with examples of integration by substitution. After the video in which the questions were from 1 to 8, the ninth question is as follows, which is on the board. I want you to give it a try. Integration of x square into tan inverse of x cube divided by 1 plus x raised to 6 dx. ये x raised to 3 है. देखो इस क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करा, तुम लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो. इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये नोटिस करो कि एक्स स्क्वेयर है, tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब एक टर्म है, एक्स क्यूब का भी एक्सप्रेशन है, 1 प्लस एक्स पावर 6 का भी एक्सप्रेशन है. बहुत सारे टर्म्स है, ऑफ कोर्स ये यू कांट इग्नोर इट. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज tan इनवर्स. तो tan इनवर्स का स्ट्रेट अवे इंटीग्रेशन तो नहीं आता, तो tan इनवर्स को एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में चले जाएगा तो अच्छा है. तो वन अप्रोच व्हाट पीपल कैन डू इज tan इनवर्स एक्स क्यूब को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये एक तरीका है, ऐसा कोई रूल नहीं कि यही तरीका करना है. और एक तरीका जो और ऑब्जर्व करना एडवाइजेबल है कि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है और एक एक्स स्क्वायर है. एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में रिलेशन ये है कि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन में 3x स्क्वायर आएगा. तो बेसिकली एक्स क्यूब को कुछ लिखेंगे तो भी फायदा होगा. वन अनदर अप्रोच वन कैन थिंक ऑफ इज पुटिंग एक्स क्यूब एज सम नंबर क्यूब. ओके, लेट मी सॉल्व इट इन बोथ द मेथड्स. अगर इस क्वेश्चन में पहला मेथड अगर tan इनवर्स x क्यूब को अगर मैं t लूं, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 by 1 प्लस x रेज टू मैं 1 tan इनवर्स x का होगा 1 प्लस x स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. यह x क्यूब है तो ये बन जाएगा 1 by 1 प्लस x रेज टू 6 डिफरेंशिएशन इनटू चेन रूल भी लगेगा. x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर dx is equals to dt. So the question will become x, देखो x स्क्वायर dx एंड अपॉन 1 प्लस x रेज टू 6, x स्क्वायर dx एंड अपॉन 1 प्लस x रेज टू 6, वो सब कुछ मिल जाएगा और वो बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 3. बचा tan इनवर्स ऑफ x क्यूब जिसको हम लोग t लिख लेंगे. t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और 1 बाय 3 भी है, तो इवेंचुअली आंसर हो जाएगा t स्क्वायर बाय 6 प्लस c. t की जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं. सो ऑफ कोर्स द आंसर इज tan इनवर्स x क्यूब द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस c. दूसरा मेथड जो मैं बात कर रहा था, दिस इज जस्ट अननेसेसरी आफ्टर डूइंग दिस मेथड. इस क्वेश्चन में x क्यूब को अगर मैं u लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू du या t i z व्हाटएवर यू कॉल इट. तो क्वेश्चन बन जाएगा द इंटीग्रल विल बिकम x स्क्वायर इनटू dx विल बिकम du by 3 और न्यूमरेटर में बचेगा tan इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर ना. यहाँ पे वापस से tan इनवर्स u और 1 by 1 plus u square है. A very commonly known fact is tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus something square है. तो यहाँ पे वापस से मैं tan इनवर्स u को एक और सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ t. tan इनवर्स u को t लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus u square du is equal to dt बन जाएगा. So ये क्वेश्चन will become tan इनवर्स u will become dt, du by 1 plus u square will become dt और by 3 तो पहले से ही था. तो t dt by 3 of course t square by 6. तो बेसिकली इट इज वेरी वेरी कॉमन कि एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में दो सब्स्टिट्यूशंस लगाना पड़ सकता है. इस क्वेश्चन में तो ऑफ कोर्स एक सब्स्टिट्यूशन से काम चल रहा है, बट कीप दिस इन माइंड कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में दो द इंटीग्रेशन जो है बस एक स्टेप इजी करता है, एक स्टेप इजी करता है, उस स्टेप को और इजी करने के लिए एक और सब्स्टिट्यूशन लग सकता है. जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, इसी तरीके से और दो तीन सब्स में एक साथ लिखता हूं बोर्ड पे, तुम लोग एक साथ ट्राई करो. द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर एज ऑन द बोर्ड. 10th question, integral tan root x into sec square root x divided by root x into dx. The 11th question is not so clearly written, but integral of tan cube x minus x into excuse me, x into tan square x dx. There are two questions, 10th and 11th as on the board. मैं solution बताने जाने वाला हूँ. You guys of course pause the video and try. 10th question, there is tan, there is sec square, there is root x. तो सबसे पहले which I know is tan का डिफरेंशिएशन sec square है. तो बेसिकली यही आइडेंटिफाई करो कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है जिसकी वजह से फायदा हो सकता है. यहाँ पे tan root x का sec square है तो मैं ऑफ कोर्स tan root x को मैं पहले t सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. tan root x को t लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec square root x into चेन रूल 1 by 2 root x, ये भी आएगा, into dx will become dt. Now sec square x root x dx, that whole thing sec square x root x dx, the whole thing will become 2 dt. और बचेगा एक आगे tan root x which is just which is just t. तो 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर
by 2 और into 2 कैंसिल हो जाएगा. So the answer is t square plus c और t का वैल्यू tan root x the whole square plus c. That is the answer. अगर किसी ने पहले रूट एक्स को टी लिया तो वो भी करेक्ट है. रूट एक्स को किसी ने टी लिया तो tan t sec square t आएगा. अगर किसी ने sec t को v लेके किया तो वो भी करेक्ट है. किसी और ने कोई और मेथड अप्रोच किया तो भी एक बार मेरे से वेरीफाई कर लो, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है. इंटीग्रल tan क्यूब x माइनस x इंटू tan स्क्वायर x. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग tan स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा. tan स्क्वायर x टाइम्स tan x माइनस x dx. इसके बाद नहीं आया तो मैं हिंट देता हूं, तुम लोग वापस से पॉज करके ट्राई करना. कोई भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो हिंट ग्रैब करके यू कैन पॉज द वीडियो एंड री सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हिंट ये है कि tan x माइनस x को t लेना. सरप्राइजिंगली इजी है क्वेश्चन ये, बिकॉज अगर मैं tan x माइनस x को t लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec square x minus 1. sec square x minus 1 is indeed tan square x only. So इसका डिफरेंशिएशन है tan square x dx is dt. तो tan square x dx dt बन जाएगा और ये t बचेगा. तो ओरली कर लो फिर इंटीग्रेशन. ऑफ कोर्स इंटीग्रल ऑफ t dt बनेगा which is of course t square by 2. t की जगह we'll write it as tan x minus x. So the answer is tan x minus x the whole square divided by 2. Okay, moving on to the next question. The next two questions are on the board. 12th question, integral of square root of tan x divided by sin 2x into dx. 13th question, integral secant power 4x divided by root of tan x dx. दोनों क्वेश्चंस में एक कॉमन सी चीज है. ऑफ कोर्स tan x तो दिख रहा है, दोनों tan x जो है रूट के अंदर है. ऑल्सो tan x को t सब्स्टिट्यूट करने में हेजिटेट मत करो. tan x इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न. तो सबसे पहले tan x को t या t स्क्वायर करने का मन इसीलिए करना चाहिए, जैसे कि 13th क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर रहेगा. 13th क्वेश्चन में sec पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ sec square x into sec square x. क्यों sec square x बना रहा हूँ? बिकॉज tan x को अगर मैं t लिखूंगा तो एक sec square x अवेलेबल रहना अच्छी बात है, ताकि sec square x into dx जो dt बन जाएगा. लेट मी शो इट टू यू. अगर मैं कभी भी tan x को t लिखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन sec square x dx will become dt. तो tan x को t लिखेंगे तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि dx के साथ sec square x है या नहीं. अगर नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट इट लाइक दिस. dx is equals to dt divided by sec square x, और sec square x can indeed be written as 1 plus tan square x. 1 plus tan square x, और tan square x को लिख सकते हैं t. तो dt by 1 plus t square ऐसे करके बन जाएगा. तो बेसिकली अगर sec square x अवेलेबल नहीं है तो भी हम लोग sec square x को डिवाइड में करके उसको t के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो tan x को t रखने का ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल चीज है. Okay, let us see how this is useful in this particular question. Now let me do 12th one first, which is tougher than the 13th one. So 12th one में I'll use the same substitution putting tan x as t. अच्छा, अभी tan x को t रखो, नीचे sin 2x है. Of course एक एंगल x से एक एंगल 2x होगा, तो of course I have to think of using double angle formula. तो sin 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं. 2 sin थीटा cos थीटा जरूर लिख सकते हो. ओके, और tan के टर्म्स में लिखना अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग tan x को t रख रहे हैं तो ये भी tan के टर्म्स में रहेगा तो अच्छी बात रहेगी. तो sin 2 थीटा को tan के टर्म्स लिखने के लिए एक फॉर्मूला है. sin 2x इज बेसिकली 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 plus tan square x. A very very useful फॉर्मूला. अगर नहीं पता है तो अब से याद रख लो. tan sin 2 theta is 2 tan x upon 1 plus tan square x. Also for the extra information, cos 2x is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Okay, now here ये देखो सिंप्लीफाई करते हैं. एक रूट tan x और एक tan x कैंसिल होके 1 by बनेगा. एक 2 तो डिनोमिनेटर में 1 by 2 रूट tan x हुआ, ठीक है. और ये 1 plus tan square x न्यूमरेटर में चला जाएगा. 1 plus tan square x is sec square x, which is a very very useful thing for me, sec square x dx. फिर मैं क्या करूंगा, tan x को t सब्स्टिट्यूट करूंगा और sec square x dx को dt बना देंगे. तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sec square x dx जो है वो dt बन गया. sec square x dx जो है वो dt बन गया, और बचा हुआ अपॉन 2 रूट टी. dt by 2 रूट टी का इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो. रूट ln रूट टी मत लिखो, ln ऑफ 2 रूट टी या बाई 2 या फालतू चीजें मत लिखो. ln तभी अप्लाई करेंगे जब डिग्री 1 रहे. डिग्री हाफ भी नहीं चलेगा, डिग्री -1 भी चलेगा, 1 by x भी नहीं चलेगा, सिर्फ x रहना चाहिए. रूट टी होगा तो इसको t का पावर -12 लिखो.
t मतलब दिस इज t पावर हाफ इन द डिनोमिनेटर, ऊपर t का पावर माइनस हाफ होगा, फिर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फॉर्मूला, तो t पावर हाफ माइनस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 ऐसे करके सिंपलीफाई कर लो, द आंसर विल कम रूट t प्लस c। तो फाइनली t वाज आवर tan x, तो द आंसर इज रूट ऑफ tan x प्लस c। इंटीग्रेशन का पार्ट तुम लोगों के लिए खुद का काम है। तो 13th क्वेश्चन भी सिमिलर वे में करते हैं। 13th क्वेश्चन में tan x को t रखना है बिकॉज रूट tan x है डिनोमिनेटर में, sec स्क्वायर x चाहिए न्यूमरेटर में, sec पावर 4 है, तो ऑफ कोर्स sec पावर 4 को हम लोग स्प्लिट करेंगे एज sec स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x स्प्लिट करेंगे तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट ऑफ tan x, ठीक है। ये sec स्क्वायर x dx वाला पार्ट dt बन जाएगा, डिनोमिनेटर का रूट tan x तो ऑफ कोर्स रूट t भी बन गया, ऊपर sec स्क्वायर x है, आधा x और आधा t नहीं चाहिए, तो अभी ये जो पहला वाला sec स्क्वायर x है इसको हम लोगों को tan के टर्म्स में लिखना है बिकॉज अपना tan x t था। tan के टर्म्स में लिखने के लिए आई कैन राइट sec स्क्वायर x एज 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो बेसिकली आधा x आधा t नहीं रखना है, tan x को t लिख लेंगे 1 प्लस t स्क्वायर बाई रूट t dt, ये हो गया क्वेश्चन। तो इसको सेपरेट कर लो, 1 बाई रूट t t रेज टू माइनस हाफ एंड t स्क्वायर बाई रूट t t रेज टू 2 माइनस हाफ विच इज 3 बाई 2। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स x रेज टू n का फॉर्मूला t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस t रेज टू 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 2 प्लस 1 प्लस c। लास्ट स्टेप में ऑफ कोर्स वी विल रिप्लेस t with tan x। I hope it is clear. Let me write 2-3 more type of sums, integration by substitution only. The next question is as follows. Integration of secant x into ln of sec x plus tan x dx. ये थोड़ा दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन एक बार देखने के बाद आदत हो जाएगी। इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल सॉल्यूशन। sec x plus tan x ln के अंदर देख के थोड़ा डरावना सा लगेगा, बट एक्चुअली हिम्मत दिखा के एक बार तुम लोग अटेम्प्ट करना, ln of sec x plus tan x उसको t ले लेना, ये जो ln sec x plus tan x का टर्म है उसको ही t लेना, एज इन लेट मी शो इट यू, चेन रूल वगैरह भूलो मत। ln of sec x plus tan x को अगर हम t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड का 1 बाई, डिफरेंशिएशन करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज dx के चक्कर में, बिकॉज dx को भी dt के टर्म्स में लिखना है, तो हमें dx और dt में रिलेशन ढूंढने के लिए आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो ऑल द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी फॉलोड। तो 1 अपॉन sec x plus tan x इनटू चेन रूल भी लगेगा, चेन रूल में sec x का डिफरेंशिएशन है sec x इनटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, ये सब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई dx होगा, तो कॉमनली इंटीग्रेशन में dx को इस साइड लिखते हैं ताकि इंटू dx और dt में रिलेशन आ जाए। ऑल्सो इंटीग्रेशन में अपॉन dx कभी नहीं आएगा, हमेशा इंटू dx आएगा। ऑल दिस ऑब्वियस थिंग्स को हटा दो। ओके नाउ यहाँ पे इफ यू कैन ऑब्जर्व sec x कॉमन आएगा, तो इफ आई टेक secant x कॉमन बचेगा tan x plus sec x which will cancel out with the denominator, so we are only left with sec x dx is equals to dt। so this is the best part, ln of sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन जो है सिर्फ sec x होता है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल नाउ, ln sec x plus tan x को t लिख देंगे, बाकी sec x into dx को हम लोग कंबाइनडली dt लिख देंगे, t dt of course t square by 2 plus c, that is the way to do it। so t is of course ln, so the answer is ln of sec x plus tan x the whole square upon 2 plus c। ओके इस क्वेश्चन के चक्कर में एक और नई चीज हमने एनकाउंटर कर लिया कि ln sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन जो है sec x आता है, इस चीज का फायदा उठा के पीपल हैव लेटर सेड कि sec x का इंटीग्रेशन है ln sec x plus tan x। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, बट डिटेल क्या यही है, डिटेल जो भी है, बट फिलहाल याद रखो sec x का इंटीग्रेशन वो है या ln sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन जो है वो sec x है। देखो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर ऑन द बोर्ड, both these questions are typical examples की ln के टर्म को t रख के फायदा होता है, जैसे कि क्वेश्चन से यही पे है जस्ट लाइक द प्रीवियस टर्म ln स्क्वायर ऑफ sec x अपॉन cot x dx एंड ln स्क्वायर ऑफ x by x plus 1 अपॉन x into x plus 1 dx। दोनों क्वेश्चंस यू गाइस गिव इट अ ट्राई ऑनेस्टली।
थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इंटीग्रेशन while solving वगैरह. You have to sit with a pen and paper, do a lot of calculations and miscalculations and get the right answer and learn from the experience. This experience will be very very useful. 15th question. ln square of sec x by cot x. As I was saying, ln के टर्म को हमें t रखना है. 15th क्वेश्चन में ln secant x को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग. स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 टाइम्स ln आएगा और इनटू चेन रूल आएगा. दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम बट स्टिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. सिर्फ जब भी कॉम्प्लिकेट हो रहा है सिंपलर टर्म को t ले लो. ln ऑफ sec x को t लूंगा तो ln sec x का डिफरेंशिएशन है 1 by sec x into sec x का चेन रूल sec x into tan x into dx is equals to dt. sec x कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद tan x dx equals to dt. tan अवेलेबल है क्या क्वेश्चन में? अपॉन cot x के फॉर्मेट में है तो tan x into dx that will become dt. बाकी बचेगा इंटीग्रेशन t square dt. I hope you can do the rest of the question. 16th question also ln का टर्म को t लेते हैं. ln of x by x plus 1 is equals to t. इसका डिफरेंशिएशन किसी ने किया तो 1 अपॉन करके फिर चेन रूल भी भूलो मत. बट इसको डिफरेंशिएट करने का एक और इजियर तरीका है. लॉग का बेस्ट पार्ट यह है डिफरेंशिएशन में कि लॉग के अंदर जितने चीजें एडिशन नहीं सॉरी जितने चीजें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या पावर्स में रहे उतना फायदा है लॉग के लिए. जैसे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आई रादर यूज द प्रॉपर्टीज फर्स्ट. ln x by x plus 1 is ln x minus ln x plus 1. This is t. Now I will differentiate it. इसका डिफरेंशिएशन है 1 by x, इसका है 1 by x plus 1. 1 by x minus 1 by x plus 1 times dx should be dt. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x plus 1 minus x, x कैंसिल हो जाएगा. 1 by x into x plus 1 dx. This will indeed become dt, which is a good thing. dx by x into x plus 1 that will become dt. और बचेगा इंटीग्रेशन ln स्क्वायर. ln का टर्म को t लिया तो ln स्क्वायर का टर्म t स्क्वायर हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt which is t cube by 3 plus c. So that is the way it has to be done. The next question is integral sin 2x divided by a sin square x plus b cos square x into dx. इसका इंटीग्रेशन there are various ways to do this. I'll tell you few methods. अगर किसी ने ये सोचा कि 2x को x में कन्वर्ट करना है, that is a very wise choice because आधा x और आधा 2x एडवाइजेबल नहीं है. So just notice that sin 2x is basically 2 sin x into cos x. How is it related to sin square x and cos square x? sin square x का डिफरेंशिएशन ये याद रखो. sin square x का डिफरेंशिएशन होगा 2 times sin x into chain rule cos x. तो sin square x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x या sin 2x होता है. तो sin square x का डिफरेंशिएशन इज sin 2x. तो इसका फायदा उठाना है तो sin square x का डिफरेंशिएशन sin 2x है. तो वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट वे टू डू दिस इज पुटिंग sin square x as t. तो sin 2x dx dt बन जाएगा. dt डिवाइडेड बाय at प्लस b टाइम्स cos स्क्वायर आएगा. cos स्क्वायर को हमें इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर लिखना है. sin स्क्वायर को हमने t लिखा है क्योंकि तो sin स्क्वायर x को t लिया है तो cos स्क्वायर x को लिख देंगे 1 minus t. Now notice that ये पूरा लीनियर एक्सप्रेशन है सिर्फ t के टर्म्स में है. t का पावर 1 ही है 2 नहीं है. तो बेसिकली आई कैन रीराइट इट लाइक दिस dt डिवाइडेड बाय a minus b times t plus b. फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod a minus b. देखिए देता हूं ln मॉड्यूलस ऑफ a minus b into t plus b होल डिवाइडेड बाय a minus b भी आएगा क्योंकि चेन रूल जैसा t के साथ जो भी चीज है. So this is the answer. Of course, we'll t plus t with sin square x. Of course, one can do cos square x also as t. That is also not an issue. Another method which is not a which is almost the same method only, कुछ खास different नहीं है. दूसरे मेथड में sin square का डिफरेंशिएशन sin 2x है. तो what do you think cos square का डिफरेंशिएशन है? cos square का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 times cos x into chain rule minus sin x आ जाएगा. In fact, if I just put a sin square x plus b cos square x, इस पूरे एक्सप्रेशन को ही अगर मैं t ले लूं सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a टाइम्स sin 2x minus b टाइम्स sin 2x और a minus b टाइम्स sin 2x dx is equals to dt. So the question will become sin 2x dx will become dt
डिवाइडेड बाय a minus b और बाकी पूरा डिनोमिनेटर t. So this is basically 1 by a minus b is a constant, बाकी ln modulus of t plus c. तो बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x का कॉम्बो आएगा, तो जस्ट याद रखना कि हम लोग ये कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिखा है, तुम लोग क्लास में खुद से कर सकते हो. द क्वेश्चन इज tan x अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर x dx. सबसे पहले tan स्क्वायर और tan आएगा तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि किसको t रखेंगे. इनफैक्ट ऑफ कोर्स tan स्क्वायर x tan x को t रखेंगे या tan स्क्वायर x को t रखेंगे तो ऊपर dt नहीं बनेगा. tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x into sec स्क्वायर x वगैरह आएगा. तो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड मेथड से मल्टीप्लाई डिवाइड विद sec स्क्वायर x वगैरह करके, बट रादर कन्वर्ट इट टू sin एंड cos. sin एंड cos में कन्वर्ट करो, राइट डाउन tan स्क्वायर x से sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर और ऊपर वाले को भी sin बाय cos लिखो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x आएगा और ऊपर sin x into cos x आएगा जो कि sin 2x फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 18th क्वेश्चन will be somehow converted into the 17th question. So that is why I am not solving this question. The hint is writing tan x as sin x upon cos x and proceeding it further. Eventually putting a cos square plus b sin square x as t will be the shortest way. The next two questions are this way. The 19th question is integration of x into sine of 4x square plus 7 dx. It is just a small stress buster for the lecture. The 20th question is integral d of x square plus 1 upon square root of x square plus 2. वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ लैंग्वेज को. पहले 19th का देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x into sin of 4x square plus 7 है. नोटिस करो दैट sin थीटा का इंटीग्रेशन बता है और sin ऑफ थीटा की जगह sin x की जगह x की जगह ax plus b रहेगा तो भी हमें इंटीग्रेशन आता है. तो sin of ax plus b का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cos ax plus b होल डिवाइडेड बाय 8. यहाँ पे लीनियर नहीं है तो साइन के अंदर जो भी चीज है उसको लीनियर करने की कोशिश करो. अभी 4x square plus 7 को t रखने का वो एक बड़ा सा हिंट है. और एक दूसरा हिंट ये है कि dx के साथ x है. देखो नोटिस दैट dx के साथ x है. x dx है मतलब x स्क्वायर को t लिखेंगे तो x dx dt बन सकता है. सो दैट इज द रीजन द वाइज चॉइस टू डू इज पुटिंग 4x स्क्वायर plus 7 as t. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x dx is equals to dt. 8x dx equals to dt. तो x dx will become dt upon 8. x dx will become dt divided by 8. So this will become integration x dx will become dt divided by 8. ठीक है. बचेगा sin of 4x square plus 7 जो कि बन जाएगा sin t. sin t. sin t का इंटीग्रेशन है minus cos t. So the answer is minus cos t by 8 plus c. और लास्ट स्टेप में ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है t को हम लोग रिप्लेस कर देंगे. t will be replaced with 4x square minus cos 4x square plus 7 divided by 8 plus c. Okay. Now the next question, 20th one. Let us give it a try. Before that, I just want to tell you something. D for differentiation we all know. तो d of x square plus 1 मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ x square plus 1 है. बस उतनी सी बात है. तो x square plus 1 का d of x square plus 1 is basically 2x dx. It is basically 2x dx. That is all. So the question is just 2x dx divided by square root of x square plus 2. So of course now it is very natural what you have to substitute as t. x square को t रखने का मन कर रहा है because ऊपर 2x है जो कि x square का डिफरेंशिएशन है. इतने सम्स के बाद अभी तो तुम्हें दिखना चाहिए. तो बेसिकली यू हैव टू कीप एन आई कि dx के साथ क्या है. द होल पॉइंट ऑफ दीज वीडियोस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की किसको t रखने पर क्वेश्चन आसान बन सकता है ना. यहाँ पे हम लोग x square को t रखेंगे दैट इज अ वेरी नाइस थिंग. बट x square plus 2 को लिखोगे तो दैट इज अ बेटर थिंग because 2 is just a constant that will not bother you in differentiation. As in x square plus 2 का differentiation हो जाएगा 2x dx is equals to dt. 2 तो यूजलेस हो गया. तो बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x dx will become dt divided by root t. तो root t का इंटीग्रेशन तो ऑफ कोर्स 1 by root t का ऑफ कोर्स यू नो t raised to minus half dt कर लेंगे. t raised to minus half का इंटीग्रेशन t raised to half plus 1 upon so minus half plus 1 upon minus half plus 1 ऐसे हो जाएगा. ठीक है. प्लस सी भी रहेगा. So that is the answer and t will be replaced with of course x square plus 2, making the answer as something like 2 root x square plus 2 root t which is 2 root x square plus 2 plus c. The next two questions are both similar. दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है. दोनों का सिमिलर सा लॉजिक है बट थोड़ा सा ऑफ कोर्स अप्रोच दोनों में डिफरेंट है.
दोनों चीज में एक चीज नोटिस करो, तुम लोग खुद नोटिस करो, वाई इज दिस क्वेश्चन नॉट स्ट्रेट अवे इजी। सबसे पहले 8x प्लस 3 है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 4x प्लस 7 है, तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन कैन स्टिल बी डन इन टू डिफरेंट मेथड्स। नाउ बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया इज, रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन, रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन आए तो then it is advisable to substitute that linear expression as t square. Advisable to substitute that linear expression as t square. I'll show you how to do it. So before the 21st question, the other method which I was talking about is 8x plus 3 upon root of 4x plus 7 है the question. तो 4x plus 7 या 4x से ऊपर 8x है, अगर 3 की जगह 14 होता तो अच्छा रहता, बिकॉज 7 का डबल 14 हो जाता। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8x plus 14 minus 11 divided by square root of 4x plus 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, तो 2 टाइम्स 4x plus 7, एक 4x plus 7 कैंसिल होकर 2 टाइम्स रूट 4x plus 7 आएगा, और दूसरा वाला 11 टाइम्स 1 बाई रूट 4x plus 7 और 4x plus 7 रेज टू माइनस हाफ। तो 4x plus 7 रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन तो आता है हमें 4x plus 7 रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा, बिकॉज ऑफ दैट x का कोएफिशिएंट 7 की जगह। सिमिलरली दूसरा पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ये तो एक तरीका है, बट व्हाट आई वांटेड टू फोकस दैट यू गाइस हैव अ हैबिट ऑफ दिस मेकिंग द लीनियर एक्सप्रेशन एज t स्क्वायर, लीनियर एक्सप्रेशन एज t स्क्वायर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, 4x plus 7 को t स्क्वायर ले लूंगा, द रीजन t स्क्वायर ताकि रूट हट जाए। 4x plus 7 को t स्क्वायर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4dx is equals to 2t dt, 4dx is equals to 2t dt. So this question will become, dx will become 2t dt divided by 4, this dx का पार्ट बन जाएगा 2t dt divided by 4। बाकी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसको लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी इन टर्म्स ऑफ t, बिकॉज़ आधा x और आधा t नहीं होना चाहिए। पहले डिनोमिनेटर तो रूट ऑफ 4x plus 7, 4x plus 7 को t स्क्वायर लिया तो डिनोमिनेटर t बन जाएगा, दैट वाज द होल पार्ट ऑफ अज्यूमिंग इट एज t स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर 8x है, 8x को लिख सकते हैं 8 टाइम्स x plus 3। Okay, now this x will be replaced, this x will be replaced with the desired expression, x will be यहाँ से rearrange करके, x is basically t square minus 7 by 4, तो x को हम लोग t square minus 7 divided by 4। ये क्वेश्चन लेंदी लग सकता है बट इन जनरलाइज्ड मेथड बता रहा हूँ मैं। तो x 8 times t square minus 7 by 4, I hope it is clear। फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर प्लस 3 ऐड कर दोगे, बाकी पूरा सिंप्लीफिकेशन कैजुअली जैसे होगा, यहाँ पे तो dt कैंसिल हो जाएगा, 2 dt by 4 है, ये तो dt by 2 बन गया। अंदर वाला देख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3 2t स्क्वायर माइनस 11, ऐसे हो गया। तो फिर ऑफकोर्स बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, 1 by 2 तो ऐसे रहेगा, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 2 टाइम्स t क्यूब by 3 माइनस 11 टाइम्स t प्लस c भी लिखना तो जरूरी है, बाद में t को रिप्लेस कर देंगे विद स्क्वायर रूट ऑफ 4x plus 7। इसी तरीके से putting the linear as t square, you guys give an attempt for the next question, just understand the method। रूट के अंदर लीनियर आएगा तो the whole part is to make the question easier, तो रूट को हटाने के लिए हमने उसको t स्क्वायर लिया है। क्यूब रूट आएगा तो t क्यूब लेना भी एडवाइजेबल है, दैट इज राइट। लेट अस गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। As I was saying in the 22nd question, what I will be doing is linear expression को t square लूंगा, x plus 2 को t square ले लेंगे, तो ये बन जाएगा dx is equals to 2t dt, ठीक है। फिर let us see what will happen to the question। This question will become integral, dx की जगह लिख दूंगा 2t dt divided by root of t square हो गया, ये मॉड्यूलस का टेंशन मत लो इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन में, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर हो गया और 3x plus 7 है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 7, तो x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद टी स्क्वायर माइनस 2, x को रिप्लेस कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 2, बाकी सिंप्लीफिकेशन इज योर जॉब टू डू, t और ये रूट ऑफ टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पूरा ही, फिर उसके बाद बन जाएगा 2 dt है, 2 इज जस्ट ए कांस्टेंट, वो तो बाहर आ ही जाएगा, 2 dt डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 1। अभी टी स्क्वायर अभी क्वाड्रेटिक है तो तुम लोगों को इन्वर्स ट्री को याद आना चाहिए,
और इनवर्स ट्रिगो में +1 टी स्क्वायर +1 जैसा फॉर्मूला ना tan इनवर्स का होता था, तो इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय ये 1 + x स्क्वायर जैसा है, इनफैक्ट दिस इज लाइक 1 + √3t द होल स्क्वायर, इस तरीके का है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन इज 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/a, तो tan इनवर्स ऑफ √3t/1 होल डिवाइडेड बाय √3 आएगा। होल डिवाइडेड बाय √3 क्यों आया, बिकॉज t के साथ √3 था। So the answer eventually is 2/√3 times tan inverse of √3t, where t is our root of x plus 2. So that is how the question is. Just understand the method समझना important है indefinite integration में, rather than getting the answer, because this indefinite integration is going to be a part of the next 3 chapters, and the next 3 chapters are more asked in examination, because indefinite integration में थोड़ा subjective type का chapter है, but still these methods are very very useful. So just understand how to simplify the question. Just remember that एक step simplify होगा तो भी चलेगा, 2 स्टेप सिंप्लीफाई 3 स्टेप सिंप्लीफाई होने की जरूरत नहीं है एक ही सब्स्टिट्यूशन के साथ। एक और क्वेश्चन देता हूं, जस्ट थोड़ा दिमाग लगाओ क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगा। द क्वेश्चन इज एज ऑन द बोर्ड, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x रेज टू हाफ प्लस x रेज टू 1/3। सोचो जरा, x के पावर फ्रैक्शन से x पावर हाफ है, x पावर 1/3 है, जरा सोच के देखो कि क्या सब्स्टिट्यूशन फायदेमंद है। The problem is लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, लॉग वगैरह नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स पावर हाफ पावर 1/3 है, पावर हाफ को हटाने के लिए टी स्क्वायर अच्छा सब्स्टिट्यूशन है, पावर 1/3 को हटाने के लिए टी क्यूब है। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है ताकि पावर हाफ और पावर 1/3 दोनों एक साथ डील हो जाए। सो द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन इज द सब्स्टिट्यूशन x = t⁻�6, बिकॉज t⁻�6 जो है हाफ और 1/3 दोनों को हटा देगा। So let us see what will happen. dx will become 6 × t⁻5 dt, 6 × t⁻5 dt. तो अभी let us see what will happen to the question now. तुम लोग you can give it a try after seeing this also. Pause the video and give it a try. तो देखो dx चेंज हो जाएगा 6t⁻5 dt डिवाइडेड बाय x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ बन गया t क्यूब, x रेज टू 1/3 बन जाएगा t स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखोगे, देखो कॉमन आएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से t स्क्वायर कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, 6 तो है ही जस्ट ए कांस्टेंट, ऊपर टी क्यूब अपॉन t+1 dt। टी क्यूब अपॉन t+1 कैसे इंटीग्रेट करेंगे, याद आ रहा है क्या? तो टी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, वो तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल थिंग है, t क्यूब बाय t+1 है, तो व्हाट विल डू इज विल ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर, सेपरेट कर लेंगे। पहले वाले एक्सप्रेशन में a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला t² - t+1 बचेगा, दूसरा वाला -1/t+1, 1/t+1 का इंटीग्रेशन ln ऑफ t+1 है, बाकी t² - t+1 को एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो, t³ / 3 - t²/2 + t, ऑफ कोर्स प्लस c लिखना भूलो मत। The rest of the solution is for you guys to complete it. There are 2 homework sums which are following this video now. So दोनों homework sums में मैं hint ही दूंगा। The first question is integral x into square root of 2 times x² + 1 minus sin 2 times x² + 1, like 2 sin theta minus sin 2 theta की तरह है, डिनोमिनेटर में 2 sin theta plus sin 2 theta की तरह है। ओके, मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट की ऑलमोस्ट सोल्यूशन है, तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना ऑफ कोर्स। बाकी देखो x dx है और बाकी हर जगह x² + 1 है, तो आंख बंद करके सबसे पहले x² + 1 को t लेना है, ताकि इसका डिफरेंशिएशन 2x dx dt बन जाएगा, x dx जो है dt/2 बन जाएगा, ये x dx dt/2 बन जाएगा। तो बचेगा इंटीग्रेशन में कुछ तो रूट के अंदर 2 sin t - sin 2t अपॉन 2 sin t plus sin 2t आ जाएगा। उसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, 2 sin थीटा cos थीटा, कुछ कुछ कॉमन आके कुछ कुछ कैंसिल होगा, फिर रूट के अंदर 1 minus cos थीटा 1 plus cos थीटा आएगा। यूज द फैक्ट दैट 1 minus cos थीटा इज 2 sin square थीटा by 2 एंड 1 plus cos थीटा इज 2 cos square थीटा by 2। फिर रूट के अंदर सिंपलीफाई करके पूरा फाइनली रूट के अंदर ना सिर्फ एक tan या tan स्क्वायर का एक्सप्रेशन आएगा, रूट ऑफ tan स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। So that is the way to do it. I am not solving it, it's like a challenge sum. The next question is also very tough sum. I'll write it on the board. It is for you to solve it at home. It is again a homework question. The question is as follows: integration of sec x dx divided by square root of cos 2x plus alpha plus cos alpha.
दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले रूट के अंदर cos c प्लस cos d है, तो cos c प्लस cos d को एक्सपेंड करने का मन कर रहा है, cos c प्लस cos d एंड ऑल कर दो। प्लस cos d करोगे तो 2 cos c प्लस d by 2 cos c minus d by 2 cos x प्लस अल्फा और cos अल्फा आएगा। फिर इसके बाद cos x प्लस अल्फा को एक्सपेंड कर दो, cos x प्लस अल्फा को एक्सपेंड कर देंगे तो 2 टाइम्स cos a cos b माइनस sin a sin b आएगा। आई एम नॉट डूइंग इट, दिस इज जस्ट अ होमवर्क सब, इसीलिए cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा आएगा। इस पूरे ब्रैकेट में से cos x कॉमन निकाल दो, और ऑलरेडी ये cos x है तो 2 बार cos x कॉमन निकलेगा और रूट के बाहर आके वो रूट ऑफ cos स्क्वायर x cos x बन जाएगा। बचेगा कुछ तो 2 टाइम्स sin अल्फा tan x माइनस cos अल्फा, ऐसा कुछ तो आएगा, मतलब प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ किया मैंने। और ये cos x जो ऊपर आके sec स्क्वायर x बन जाएगा। sec स्क्वायर x दिख रहा है तो tan x को t डालना है, तो रूट के वाले अंदर टर्म को t दे दो। इवेंचुअली ये dt by root t के टाइप पे बन जाएगा, कुछ कांस्टेंट टर्म्स अवेलेबल होते हुए। तो दैट इज द होमवर्क सम। बेसिकली नहीं समझा तो बाद में मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो। बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अपॉन रूट ऑफ cos of 2x plus alpha plus cos alpha। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।